प्यारे भक्तों, श्री कृष्ण कहते हैं जीवन में सबसे बड़ा दुख तब नहीं होता जब कोई पराया व्यक्ति आपको ठेस पहुंचाता है, बल्कि सबसे गहरा घाव तब लगता है जब वही लोग आपको समझने से इनकार कर देते हैं, जिनके लिए आपने अपनी खुशियां तक दांव पर लगा दी थी। कई बार इंसान पूरी ईमानदारी से किसी का साथ देता है, उसकी हर परेशानी में उसके साथ खड़ा रहता है, उसके लिए अपने समय, अपने सुख और अपनी इच्छाओं का त्याग करता है, लेकिन बदले में उसे वही सम्मान नहीं मिलता जिसकी वो उम्मीद करता है। तब मन के भीतर एक सवाल उठता है, क्या अच्छाई करना सच में सही है? क्या सच्चे दिल से किसी का साथ देना एक गलती है? भक्तों, ये संसार बड़ा विचित्र है। यहां हर व्यक्ति आपकी भावनाओं को नहीं समझेगा, हर व्यक्ति आपके त्याग की कीमत नहीं जानेगा और हर व्यक्ति आपकी सच्चाई को पहचान भी नहीं पाएगा। कई लोग आपकी विनम्रता को कमजोरी समझ लेंगे, आपकी चुप्पी को डर समझ लेंगे और आपकी सहनशीलता को अपनी ताकत मान बैठेंगे। लेकिन याद रखिए, जो व्यक्ति समय को नहीं समझता, समय एक दिन उसे स्वयं समझा देता है। इसलिए अगर आपके साथ कभी अन्याय हुआ हो, अगर किसी ने आपकी अच्छाई का गलत फायदा उठाया हो, तो अपने मन में बदले की आग मत पालिए, क्योंकि बदला लेने वाला व्यक्ति कुछ समय के लिए जीत सकता है, लेकिन कर्म का न्याय हमेशा अंतिम जीत लेकर आता है। श्री कृष्ण कहते हैं इंसान को अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, दूसरों के व्यवहार पर नहीं, क्योंकि आपका धर्म ये नहीं कि सामने वाला कैसा है, आपका धर्म यह है कि आप कैसे हैं। कोई आपको धोखा दे सकता है, कोई आपका विश्वास तोड़ सकता है, कोई आपकी पीठ पीछे बातें कर सकता है, लेकिन अगर आपका मन साफ है, आपकी नीयत सच्ची है और आपका कर्म पवित्र है, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। सत्य को कभी किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, सत्य स्वयं अपनी पहचान बनाता है। भक्तों, जीवन में शब्दों का महत्व उतना ही है जितना शरीर में प्राणों का। एक मधुर शब्द किसी टूटे हुए इंसान को फिर से जीने की प्रेरणा दे सकता है और एक कठोर शब्द किसी हंसते हुए व्यक्ति के हृदय को हमेशा के लिए घायल कर सकता है। इसलिए बोलने से पहले रुकना सीखिए, सोचिए और फिर शब्दों को बाहर आने दीजिए, क्योंकि शब्द लौटकर नहीं आते। तीर का घाव भर सकता है, लेकिन शब्दों का घाव कई बार जीवन भर साथ चलता है। आज बहुत लोग सफल होने की दौड़ में हैं, लेकिन बहुत कम लोग ये समझते हैं कि सफलता केवल मंजिल पाने का नाम नहीं है। सफलता उस यात्रा का नाम है जिसमें इंसान अपने संस्कारों को बचाए रखे, अपने चरित्र को सुरक्षित रखे और अपनी आत्मा को गिरने न दे। क्योंकि धन कमाना आसान है, लेकिन सम्मान कमाना कठिन है। ऊंचा पद पाना आसान है, लेकिन ऊंचा व्यक्तित्व बनाना कठिन है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी रास्ते पर बहुत दूर तक चल चुके होते हैं, लेकिन अचानक कठिनाइयां सामने आने लगती हैं, मन थकने लगता है, उम्मीद कमजोर होने लगती है और भीतर से आवाज आने लगती है कि अब शायद रुक जाना चाहिए। लेकिन याद रखिए, आधे रास्ते से लौटना भी उतनी ही दूरी तय करना है जितनी दूरी मंजिल तक पहुंचने में लगती है। इसीलिए अगर आप जीवन के किसी संघर्ष में हैं, अगर आप किसी कठिन दौर से गुजर रहे हैं, तो रुकिए मत, क्योंकि हो सकता है आपकी मंजिल आपसे केवल कुछ कदम दूर हो। भक्तों, यह भी एक गहरा सत्य है कि हर व्यक्ति आपकी कहानी नहीं समझ सकता। कुछ लोग आपके दर्द को सुनेंगे लेकिन महसूस नहीं करेंगे। कुछ लोग आपकी तकलीफ को जानेंगे लेकिन उसकी गहराई को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए हर किसी के सामने अपना हृदय मत खोलिए, हर किसी को अपने घाव मत दिखाइए, क्योंकि इस दुनिया में बहुत लोग ऐसे हैं जिन्हें आपकी तकलीफ से ज्यादा आपकी कहानी में दिलचस्पी होती है। जब जीवन में दर्द बहुत बढ़ जाए, जब कोई रास्ता समझ में ना आए, जब अपने भी पराये लगने लगे, तब एकांत में बैठकर परमात्मा से बात कीजिए, क्योंकि वो एकमात्र ऐसा साथी है जो आपकी हर चुप्पी को सुन सकता है, हर आंसू को समझ सकता है और हर उस दर्द को महसूस कर सकता है जिसे आप शब्दों में व्यक्त भी नहीं कर सकते। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी भी अपनी सच्चाई को साबित करने में अपना जीवन मत बर्बाद करो।
जो लोग आपको समझना चाहते हैं वे बिना सफाई के भी समझ जाएंगे, और जो लोग समझना ही नहीं चाहते उन्हें 1000 तर्क भी संतुष्ट नहीं कर सकते। इसलिए अपने कर्मों को बोलने दीजिए, अपने व्यवहार को अपनी पहचान बनने दीजिए, क्योंकि समय से बड़ा कोई न्यायाधीश नहीं होता। भक्तों, कई बार हम ऐसे रिश्तों को बचाने की कोशिश करते रहते हैं जो अंदर से बहुत पहले टूट चुके होते हैं। हम सोचते हैं कि शायद थोड़ा और झुक जाए, थोड़ा और सह लें, थोड़ा और समझौता कर लें तो रिश्ता बच जाएगा। लेकिन हर रिश्ता बचाने योग्य नहीं होता। जहां सम्मान समाप्त हो जाए, जहां विश्वास टूट जाए और जहां बार बार आत्मसम्मान को कुचला जाए, वहां दूरी बना लेना कमजोरी नहीं बल्कि समझदारी होती है। याद रखिए, नम्रता और आत्मसमर्पण में अंतर होता है। नम्रता आपको महान बनाती है, लेकिन खुद को मिटा देना आपको कमजोर बना देता है। इसलिए प्रेम कीजिए, सेवा कीजिए, दूसरों का भला कीजिए, लेकिन इतना भी मत झुकिए कि लोग आपकी अच्छाई को आपकी मजबूरी समझने लगे। जीवन का सबसे कठिन समय वह नहीं होता जब आपके पास कुछ नहीं होता, बल्कि वह समय होता है जब आपके पास सब कुछ होता है, फिर भी मन में शांति नहीं होती। आज लोग बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं, लेकिन भीतर से टूटे हुए हैं। चेहरे पर मुस्कान है, लेकिन आत्मा रो रही है। इसलिए केवल बाहरी सफलता के पीछे मत भागिए, अपने भीतर की शांति को भी महत्व दीजिए, क्योंकि जिस व्यक्ति ने अपने मन को जीत लिया उसने संसार की सबसे बड़ी विजय प्राप्त कर ली। कहते हैं, जो व्यक्ति अपने दुखों के बीच भी मुस्कुराना सीख जाता है वह जीवन का सच्चा योद्धा बन जाता है। मुस्कुराना यह नहीं कि आपको दर्द नहीं है, मुस्कुराना यह है कि दर्द के बावजूद आपने हार मानने से इनकार कर दिया है। और यही साहस एक दिन आपको वहां पहुंचाता है जहां केवल सपने देखने वाले लोग कभी नहीं पहुंच पाते। भक्तों, आज के समय में भरोसा सबसे कीमती चीज बन चुका है, क्योंकि लोग चेहरे पर कुछ और होते हैं और भीतर कुछ और। इसलिए किसी पर आंख बंद करके विश्वास मत कीजिए। पहले उसके व्यवहार को देखिए, उसके कर्मों को देखिए, उसके स्वभाव को समझिए। क्योंकि भरोसा बनाने में वर्षों लग जाते हैं, लेकिन टूटने में केवल एक पल लगता है। और अंत में श्री कृष्ण एक बहुत सुंदर बात कहते हैं, अगर तुम्हारे जीवन में अभी संघर्ष चल रहा है, अगर परिस्थितियां तुम्हारे अनुसार नहीं हैं, अगर बार बार प्रयास करने के बाद भी सफलता नहीं मिल रही, तो निराश मत होना। क्योंकि कई बार ईश्वर तुम्हें रोक नहीं रहा होता, वह तुम्हें तैयार कर रहा होता है। कई बार देर अस्वीकार नहीं होती, बल्कि बेहतर समय की तैयारी होती है। इसीलिए विश्वास बनाए रखो, धैर्य बनाए रखो और अपने कर्म करते रहो। क्योंकि जो व्यक्ति सच्चाई, धैर्य, प्रेम, सेवा और विश्वास के मार्ग पर चलता है, उसे मंजिल भले देर से मिले, लेकिन वह मंजिल उससे कोई छीन नहीं सकता। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, लोग बदलते हैं, लेकिन ईश्वर का न्याय कभी नहीं बदलता। इसलिए अपने मन को मजबूत रखो, अपने विचारों को पवित्र रखो और अपने कदमों को आगे बढ़ाते रहो, क्योंकि जो रुकता नहीं वही अंततः जीतता है। तो भक्तों, आज का यह सत्संग केवल सुनने के लिए नहीं है, बल्कि अपने जीवन में उतारने के लिए है। क्योंकि आगे जो बातें आप सुनने जा रहे हैं वे केवल शब्द नहीं हैं, वे जीवन के ऐसे सत्य हैं जो आपके सोचने का तरीका बदल सकते हैं, आपके रिश्तों को नई दृष्टि दे सकते हैं और आपके मन को उस शांति तक पहुंचा सकते हैं जिसकी तलाश में आज पूरा संसार भटक रहा है। भक्तों, जीवन का एक बहुत बड़ा सत्य यह है कि हर मुस्कुराता हुआ चेहरा खुश हो, ये जरूरी नहीं होता। कई लोग ऐसे होते हैं जो बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखाई देते हैं, लेकिन भीतर से हर दिन एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे होते हैं जिसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं होता। वे लोगों के बीच हंसते हैं, बातें करते हैं, अपना काम करते हैं, लेकिन जब रात होती है और चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है, तब उनका दर्द उनसे बातें करने लगता है, उनकी चुप्पियां उन्हें घेर लेती हैं और उनके मन के भीतर दबे हुए सवाल फिर से जाग जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं,
इंसान की सबसे बड़ी परीक्षा उसके कठिन समय में नहीं होती, बल्कि उसकी सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब वह कठिन समय में भी अपने चरित्र को बचाकर रखता है। दुख में अच्छा बने रहना आसान नहीं होता। जब बार बार अपमान मिले, जब विश्वास टूट जाए, जब मेहनत का फल ना मिले, तब मन के भीतर क्रोध पैदा होना स्वाभाविक है। लेकिन जो व्यक्ति इन परिस्थितियों के बावजूद अपने संस्कार नहीं छोड़ता, वही वास्तव में मजबूत होता है। कई बार आपको लगेगा कि जिन लोगों के लिए आपने सबसे ज्यादा किया, वही लोग आपकी सबसे कम कद्र करते हैं। जिनके लिए आपने अपनी नींद छोड़ी, अपना समय दिया, अपनी भावनाएं लगाई, वही लोग एक दिन ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे आपकी कोई कीमत ही नहीं। उस समय दिल बहुत दुखता है, मन बार बार पूछता है कि आखिर मेरी गलती क्या थी। लेकिन भक्तों, हर दर्द का उत्तर तुरंत नहीं मिलता। कुछ जवाब समय देता है और कुछ जवाब केवल अनुभव देता है। याद रखिए, हर व्यक्ति आपके जीवन में हमेशा रहने के लिए नहीं आता। कुछ लोग केवल आपको एक सबक सिखाने के लिए आते हैं। कुछ लोग आपको यह सिखाते हैं कि भरोसा कैसे करना चाहिए, और कुछ लोग यह सिखाते हैं कि भरोसा किस पर नहीं करना चाहिए। इसलिए हर टूटन को दुर्भाग्य मत समझिए। कई बार वही टूटन आपके जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा बन जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति आपको छोड़कर चला गया है तो उसके पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है। जो व्यक्ति आपके मूल्य को नहीं समझ पाया, वह आपके जीवन में रहने योग्य था ही नहीं। क्योंकि सच्चा अपनापन कभी मजबूरी से नहीं टिकता। जहां प्रेम होता है वहां बार बार खुद को साबित नहीं करना पड़ता। जहां सम्मान होता है वहां बार बार अपनी जगह मांगनी नहीं पड़ती। भक्तों, आज दुनिया में अधिकांश लोग दूसरों को बदलने में लगे हुए हैं, लेकिन बहुत कम लोग स्वयं को बदलने का प्रयास करते हैं। हर कोई चाहता है कि सामने वाला उसकी बात समझे, लेकिन बहुत कम लोग ये सोचते हैं कि वे स्वयं कितना समझते हैं। जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि दूसरों पर विजय प्राप्त करना नहीं, बल्कि स्वयं पर विजय प्राप्त करना है। क्योंकि जिसने अपने क्रोध को जीत लिया, उसने सबसे बड़ा युद्ध जीत लिया। जिसने अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना सीख लिया, उसने सबसे बड़ी संपत्ति पाली। और जिसने अपने अहंकार को झुका दिया, उसने ईश्वर के सबसे निकट पहुंचने का मार्ग खोज लिया। कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी परिणाम नहीं आते, तब मन में निराशा पैदा होती है। हम सोचते हैं कि शायद हमारी मेहनत व्यर्थ जा रही है। लेकिन भक्तों, खेत में बीज बोने के बाद किसान हर दिन फसल नहीं काटता। वह प्रतीक्षा करता है, धैर्य रखता है, मौसम की मार सहता है, और फिर एक दिन वही बीज सुनहरी फसल बनकर उसके सामने खड़ा होता है। ठीक इसी प्रकार जीवन में किए गए सच्चे प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाते। उनका फल भले देर से मिले, लेकिन मिलता अवश्य है। इसलिए अगर आज आपकी मेहनत दिखाई नहीं दे रही, तो इसका अर्थ ये नहीं कि वो बेकार जा रही है। हो सकता है ईश्वर आपके लिए कुछ बड़ा तैयार कर रहा हो। कहते हैं, दूसरों की सफलता देखकर कभी दुखी मत होना, क्योंकि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। कुछ लोग जल्दी मंजिल तक पहुंचते हैं, कुछ लोग देर से पहुंचते हैं। लेकिन जो देर से पहुंचते हैं, वे अक्सर रास्ते के सबसे महत्वपूर्ण सबक सीखकर पहुंचते हैं। इसलिए तुलना करना छोड़ दीजिए। तुलना केवल दुख देती है। जब आप अपनी तुलना किसी और से करते हैं, तब आप अपनी विशेषताओं को भूल जाते हैं। ईश्वर ने हर व्यक्ति को अलग बनाया है, अलग उद्देश्य दिया है, अलग क्षमता दी है। इसलिए स्वयं को किसी और की नजर से नहीं, अपने कर्मों की नजर से देखिए। भक्तों, ये भी याद रखिए कि हर व्यक्ति आपके लिए खुश नहीं होगा। कुछ लोग आपकी सफलता देखकर मुस्कुराएंगे, लेकिन भीतर से परेशान होंगे। कुछ लोग आपके आगे आपकी प्रशंसा करेंगे और पीछे आपकी आलोचना करेंगे। यह संसार का स्वभाव है। इसलिए लोगों की राय के अनुसार अपना जीवन मत बदलिए। अगर आप हर किसी को खुश करने निकलेंगे, तो अंत में स्वयं को खो बैठेंगे। क्योंकि हर व्यक्ति की अपेक्षाएं अलग होती हैं। किसी को आपका शांत रहना पसंद नहीं आएगा, किसी को आपका बोलना पसंद नहीं आएगा, किसी को आपकी सफलता खलेगी और किसी को आपकी सरलता। इसीलिए स्वयं के प्रति सच्चे रहिए,
क्योंकि अंत में आपको अपने साथ ही जीना है, दुनिया के साथ नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कभी भी अपने आत्मसम्मान की कीमत पर कोई रिश्ता मत निभाइए। प्रेम सुंदर है, त्याग महान है, लेकिन आत्मसम्मान के बिना कोई भी संबंध लंबे समय तक स्वस्थ नहीं रह सकता। जहां बार बार अपमान हो, जहां आपकी भावनाओं का मजाक उड़ाया जाए, जहां आपकी अच्छाई को कमजोरी समझा जाए, वहां दूरी बना लेना ही बेहतर होता है। भक्तों, बहुत लोग ये सोचते हैं कि माफ कर देना मतलब सब कुछ भूल जाना, लेकिन ऐसा नहीं है। माफी दिल को हल्का करने के लिए होती है, मूर्ख बनने के लिए नहीं। आपकी